काढ़ू खा ले आराम से। शाबाश काढ़ू। ये काढ़ू है और इसका एक्सीडेंट हुआ था नेशनल हाईवे पर। सड़क से हम इसे लाए थे और जिस हालत में हम इसे लाए थे बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त थी ये। इसके पेट में एक बछड़ी थी और ये काढ़ू के सबसे अच्छे दोस्त हैं हर्षु। और इसकी हालत में काफ़ी सुधार है। तो जो भी वाहन चालक हैं जो तेज़ गति से वाहन चलाते हैं उनसे ये निवेदन है। और ये जो युवा पीढ़ी आप देख रहे हैं, इस लड़के की उम्र 20 साल है और गाय से इसका प्रेम ही दर्शाता है कि किस तरह से ये गौ सेवा में लगा हुआ है। जब से ये गाय आई ये 10 बार फ़ोन करेगा दिन में, गाय ठीक है, चल पड़ी है, उठ पड़ी है। अभी ये खुद होटल से यहाँ पहुँचा था तो आप देख सकते हैं ये घास खिला रहा और ये घास खा भी रही है। जब इस लड़के की तरह युवा पीढ़ी में भावना आएगी तो शायद इस देश का सुधार निश्चित है, क्योंकि युवा पीढ़ी है जिसको हम सनातन के प्रति अच्छे संस्कार दे सकते हैं और हमारी संस्कृति भी बच सकती है। गौ माता को माँ समझें और इसे हर घर तक पहुंचाने के लिए इन नेताओं की आंखें खोलें, प्रश्न करें, सवाल करें इनसे, क्योंकि आपने इन्हें चुनकर भेजा है। और किसान की आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ही गौवंश है, जिसके साथ आवारा जोड़ दिया गया है। और सबसे बड़ी उपलब्धि सरकार ने ये दी है कि इसे पशु की संज्ञा दे दी है। पशुपालन विभाग इसकी टेक केयर करता है, वो अच्छी बात है, डॉक्टर हैं, उनका ये काम है। लेकिन गाय एक माँ है और उसको माँ की तरह ही अगर उसकी देखभाल हम करेंगे तो अच्छे राष्ट्र का निर्माण हम कर सकते हैं। काढ़ू ठीक है। इस वक्त बरवाड़ा शनिदेव मंदिर के साथ ये शेड है जहाँ पर इसको शटर किया है। अब इसकी हालत में काफ़ी सुधार है और 70% रिकवर हो चुकी है गाय। ये कल से अच्छा सुधार है इसमें। तो आपने देखा वीडियो में किस तरह से इस युवा ने एक संदेश दिया है युवा पीढ़ी को, किसी से जलो मत, उसकी रीस जरूर करो। अगर हर इंसान इस बेटे की तरह हो जाएगा, हर्ष पटियाल इसका नाम है, जब ये भावना आ जाएगी कि गाय हकीकत में हमारी माता है और हमारे प्यार, जब आप इसको प्यार करेंगे तो ये रिस्पॉन्ड भी करेगी। इसका नाम आप पुकारेंगे तो ये नाम से आप रिकॉग्नाइज करती है अपने आप को, जिसे हमने आवारा शब्द जोड़ दिया है। हमारी धर्म शास्त्रों को उठाकर देख लो, वेद पढ़ लो, जो मर्जी पढ़ लो, गाय सृष्टि का आधार है और ये आधार बरकरार रहना चाहिए। इसको हर घर तक पहुंचाने के लिए केंद्र में बैठी मोदी सरकार और हिमाचल प्रदेश में इन दिनों शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो वहाँ पर गोबर पर तो चर्चा हो रही है, लेकिन गाय सड़क पर है और गोबर कहाँ से आ रहा है, कहाँ से सरकार खरीदेगी, ये भी बड़ा प्रश्न है। राजनीति भी कागजी हो गई है, मुद्दा विहीन राजनीति जिसको हम कह सकते हैं, वो देखने को मिल रही है। विधानसभा सत्र में आज तीसरा दिन है, लेकिन क्या निकल कर सामने आएगा ये तो शाम को ही पता चलेगा। लेकिन तमाम नेतागण जो इस तहलका लाइव टाइम पर देख रहे हैं, हमारा भी उनसे एक निवेदन है कि हकीकत में अगर सनातन धर्म को बचाना है तो सृष्टि का आधार जो गौ माता है उसको घरों तक पहुंचाने में कुछ जागरूकता अभियान शुरू करें, या ऐसा समझाया जाए जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि गाय हमारी माता है। और जो विपक्ष है उसका काम राजनीति करना ही नहीं है, क्योंकि पिछली भाजपा सरकार में एक गौ सदन बना था जिसमें करोड़ों का घोटाला सामने आया था। देर के विधायक होशियार सिंह ने उसमें आवाज़ भी उठाई थी और मांग की थी सीबीआई की जांच की। लेकिन प्रश्न ये है कि सीबीआई जांच ही तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। और ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को पर अपनी राय जरूर दें और कमेंट बॉक्स में आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा, ताकि हम एक छोटा सा प्रयास है तहलका लाइव टाइम का कि गाय को उसका घर मिलना चाहिए। अगर वो वेदों में हमारी माता है तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार को भी ये मनवाना पड़ेगा जनता से कि गाय हमारी माता है। उसको उसकी भावना, जिस तरह से इस लड़के की भावना देख रहे थे आप इस वीडियो में, उसी तरह से प्रदेश सरकार
सरकारों से और केंद्र में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार से एक अपील जरूर कर सकते हैं छोटी सी, कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ही अपने मुंह से बोल दें कि 15 रुपए किलो गाय का गोबर और 10 रुपए लीटर गाय का गूंत्र खरीदा जाएगा, तो शायद ही एक भी गौ माँ आपको सड़कों पर मिलेगी। एक सुझाव है हमारा, और अच्छा लगे तो इस पर अपना कमेंट भी जरूर दें कि अगर ये हकीकत में माँ है तो ये सड़क पे नहीं होनी चाहिए, इसका दर्ज स्थान घर में है और इसको घर में ही ये शोभा देती है। अपने कमेंट जरूर दें ताकि हम इस पर अगला अंक भी आपको दिखा सकें, इसकी सेहत में कितना सुधार हुआ और कितना जो लोगों में, युवा पीढ़ी में ये जो भावना जाग रही है, उसमें नेताओं को आने की ज़रूरत है, खुलकर सामने आने की ज़रूरत है। कई नेता तो ऐसे हैं जो जीतने के बाद फ़ोन तक उठाना पत्रकार का जरूरी नहीं समझते हैं। जब चुनाव नहीं हुए थे तब उन्हीं पत्रकारों को ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब चुनाव हो गए हैं तो राजनेताओं को लगता है पत्रकारों की ज़रूरत नहीं है, मीडिया के चौथे स्तंभ की ज़रूरत नहीं है। मीडिया का चौथा स्तंभ एक विशेष पत्रकार समुदाय, सरकार में चाहे सुक्खू सरकार हो चाहे विपक्ष हो, ऐसा लगता है कि उन्हें APRO अपॉइंट किया गया है सरकार की तरफ से। ऐसे कार्यक्रम दिखा रहे हैं जो जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। किसान आज परेशान है अपनी फसलों को लेकर, तो जो सड़क पर हमारे द्वारा छोड़ी गई गाय वही इसका ताज़ा उदाहरण है। तो केंद्र में बैठी मोदी सरकार को और प्रदेश की सुख सरकार को, साथ ही विपक्ष में बैठे जयराम ठाकुर जी को भी ये समझने की जरूरत है कि राम राज्य तभी आएगा जब गाय वापिस अपने घरों में पहुंचेंगी और राम अयोध्या में स्थापित होंगे। राम तभी खुश होंगे जब जिस गाय की हम पूजा करते हैं, 33 कोटि देवता जिसमें साक्षात पाए जाते हैं, जब वो घरों में होगी और उसको वो सम्मान मिलेगा, तो हकीकत में इंडिया को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। किसी को मेरी बातें कड़वी लगी हों तो माफ़ी जरूर चाहूँगा दोस्तों। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और कालू उठ के कितने दिनों में चलती है इसको देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें तहलका लाइव टाइम। तहलका लाइव टाइम के लिए अनिल लोगरा की रिपोर्ट।